भाई के लिए छोटी बहन कन्या की तरह है और बड़ी बहन माँ की तरह है। पिता लोगों को भी चाहिए आप बेटा और बेटी में फर्क मत समझिए, अंतर मत समझिए। एक बात और सुनिए, तुम्हारे पास ऊपर तकलीफ चल के आवे, हो सकता है कि बच्चे सहयोगी ना बन पाए, लेकिन बेटी तुम्हें देखने को लिए ना आवे, बेटी तुम्हारे लिए कुछ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से कह रहा हूं, 100 गायों का लालन पालन करना और एक बेटी को आप उसको सहूलियती देना, उसके कष्टों का निवारण करना एक बराबर है, ऐसा वराह पुराण के अंतर्गत लिखा। पूर्व में यह बात मैंने बोली होगी। धन्य है धरती पर वह लोग जिनको कन्याएं चल करके आई हैं, जिनको बेटी चल करके आई हैं। इन बेटियों को गर्भ में मत मारो, नहीं बहुत प्रकृति की हालत खराब हो जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी। आज बेटियों को पेट से निकलने ही कहाँ दिया जा रहा है। सासू का थूतरा लटक जाता है बहू के पेट से, यदि कन्या हो जाए। ये भी उसके हाथ में है क्या, बेटा और बेटी, लेकिन उनका मुंहड़ा ऊपर होता है, मुंह में से बोल नहीं निकलता है। पूछा, अरे तुम्हारी बहू को तो छोड़ दे, बच्चा हुआ है, ऐसे सुकड़े से मुंह में से बोलेगी। लगता है कि बे माता यही है क्या, ऐसा लगता है। ये सुनी सुनी बातें नहीं है, ये देखी देखी बातें हैं। और ऐसी बहुओं का आप घर में आदर नहीं करते हैं, वो साक्षात लक्ष्मी है, भगवती है, ये सोचते हैं आपको वो तो बेटियों को ही जन्म देती है, और आप उल्टा पुल्टा भी बोल देते हैं। ये ठीक नहीं है, यह प्रकृति का बहुत बड़ा अपमान है, ये नारी जाति का बहुत बड़ा अपमान है। याद रखिए, ये आपका अपमान है, ये आपके खानदान का अपमान है। क्या आपको नहीं पता, द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही थी तब विदुर ने क्या बोला था वहां खड़े होके? विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा था, ये द्रौपदी का अपमान नहीं है, ये हस्तिनापुर के राजा का अपमान है, ये महात्मा भीष्म का अपमान है, ये कुलगुरु कृपाचार्य और ये द्रोणाचार्य का अपमान है, और ये संपूर्ण पुरुवंश का अपमान है। और सुनना राजन, ये संपूर्ण मानव जाति का अपमान है, ये संपूर्ण नारी धर्म का अपमान है। ये विदुर ने ये बात कही थी। जिस समय आप किसी नारी का अपमान करने को तैयार हो जाते हो, तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी दूसरे का अपमान कर रहे हैं, ये आप स्वयं का अपमान कर रहे हैं, ये आप अपने स्वयं के धर्म का अपमान कर रहे हैं। क्या बहनें मुझे नहीं बताती हैं? तभी तो मुझे पता लगा है कि तो महाराज जी 3 बेटियों ने जन्म ले लिया है, अब इसमें हमारी क्या गलती है? हमें गालियां मिलती हैं कि तू तो ऐसे हमारे घर में आई है, तूने तो बेटियों की बेल बो दी है, ऐसे ऐसे तो आप शब्द बोलते हैं, वो कथा सुनते हैं पुराणों की। ये ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। ये सब अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं, सब भाग्य लेकर के आते हैं। बेटियों के जन्म पर मुंह मत लटकाइए, वो ही अपना भाग्य लेकर के आए। खुश होइए, प्रमोदित होइए, हमारे घर लक्ष्मी आई है, हमारे घर दुर्गा आई है। बेटा और बेटी में काई को फर्क समझ रहे हैं? कितना सुंदर लिखा है, त्रिसप्त कुल मधुभूतः कन्यादो ब्रह्मलोक भाग। जिस घर में कन्या का जन्म होता है, कन्या का कन्यादान होता है, भैया उस परिवार की तो 21 पीढ़ियां भगवत धाम के लिए चली जाती हैं। कन्या की इतनी बड़ी महिमा है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। हाँ, थोड़ा घूंघट संभालना पड़ता है। पुत्री पवित्र किए कुल दोहू। बेटी तो दोनों कुलों को पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। इसलिए गांव में गरीब की बेटी का भी विवाह हो तो अपने बटुआ में से कुछ न कुछ निकाल करके भेज दो उसके लिए, बहुत बड़े पुण्य की बात है। और इस कथा के वक्ता स्वयं अग्निदेव हैं, और ऐसे अग्निदेव हैं ताप प्रताप संताप सब खत्म कर दें, सब जला के राख कर देते हैं, ऐसे भगवान अग्नि नारायण। एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, जिस घर में बेटियों को कोसा जाता है, जिस घर में बहुओं को कोसा जाता है, सत्य मानिए ईश्वर की आंख में से आंसू टपकते हैं। ये ओस पड़ती है, ओस क्या है? ओस जो पड़ती है ना, ओस
जो प्रकृति में से जो ओस गिरती है, जो ओस टपकती है, नारी वर्ग का अपमान हुआ, परमात्मा रोया, उसकी आंख के आंसू धरती पर गिरे, उसको हमने ओस के रूप में समझा है। नारी का अपमान मत करना कभी भूल के भी। जिन्होंने नारी का अपमान किया है वो सुरक्षित नहीं रहे। प्राचीन इतिहास बोलते हैं इस बात के लिए, चाहे वो लंका का रावण रहा हो और चाहे वो हस्तिनापुर का दुर्योधन रहा हो और चाहे वो मथुरा का कंस रहा हो, बहुत प्रमाण दिए गए हैं इस बात के लिए। इसलिए सजग्र सावधान रहिए।